समझाइए जरा, एकनाथ शिंदे क्या वाकई गुगली फेंक रहे हैं और जो बीजेपी नहीं समझ पाई ना 27 तारीख को समझ पाई थी जब देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया था, सारी आशंकाएं खत्म कर दी शिंदे साहब ने, रात की सांस ली थी देवेंद्र फडणवीस ने, ये मिसकैलकुलेट कर गई क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को? देखिए, एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पे बहुत मजबूत नेताओं का उभरे और ये तुहिन भाई भी मानेंगे कि बड़ा अच्छा शासन चलाया और उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया, तो दावा तो उनका बनता ही है। हाँ। मुझे लगता है वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे की बात है तो मैं उत्तर प्रदेश का वाकया याद करता हूं, जब मनोज सिन्हा जी तैयार हो गए थे, दर्शन करने चले गए थे और अचानक योगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। तो यहाँ भी मुझे वो दिखता है कि दिल्ली और संघ के जो मुख्यालय है नागपुर, इनके बीच में चुनाव और चयन के बीच में थोड़ा संघर्ष है। वो संघर्ष जब थमेगा तो नाम आपके सामने आ जाएगा और मुझे लगता है संघ की फिर से चलेगी और संघ की पसंद का ही चेहरा बनेगा। नहीं, तो आपने पटाक्षेप कर दिया। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, सबसे पहला जो बयान आया था वो ऐसा ही आया था कि पहले तो तय नहीं हुआ था कि जिसके ज्यादा विधायक जीत कराएंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। यहां भी वो क्लेम करते नजर आए, कल फिर क्लेम कर दिया कि आम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री मैं बनूं। सीधा बाकायदा बोला है कि मैं बनूं मुख्यमंत्री, ये चाहते हैं लोग। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे बहुत सारे बयान अपने मन से नहीं दे रहे। परसों भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 27 तारीख को, उसके पहले उन्होंने कहा था कि मुझे 2 फोन आए, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद तो जाहिर तौर पे जिसके 2 फोन आए तो उसका नाम भी उन्होंने लिया कि 2 फोन आए फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे साहब सब कुछ अपने मन से कर रहे हैं, वो सब कुछ कहते हैं और अंत में कह देते हैं कि जो दिल्ली में मोदी जी और गृह मंत्री जी तय करेंगे वो मुझे मान्य होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके तार दिल्ली से टूटे हुए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ये वर्चस्व की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे 2.5 साल रह चुके हैं और एक उसमें थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है। थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भों में सीधे नहीं कहूंगा लेकिन इशारों में कहूंगा, दिल्ली हमेशा से चाहती है कि महाराष्ट्र उसके कब्जे में रहे, उसके कहने पर चले। और महाराष्ट्र का ये फितरत है कि वो हिंदवी स्वराज्य की तर्ज पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। तो ये संघर्ष वही नजर आता है। तो दबाव किसका चलेगा? ये बीजेपी की मजबूरी तो है नहीं कि एकनाथ शिंदे को साथ लिया ही जाए। वो तो नंबर गेम में अगर अजीत पवार के साथ भी चलेंगे तो भी काम हो जाएगा। नहीं, दबाव है, बनेगी क्या? नहीं, देखिए आप लोग उस संदर्भ में समझे, एकनाथ शिंदे के पास अभी 8 सांसद है। और दूसरा, भाजपा को अभी 2 और सहयोगी, जो भाजपा के पास केंद्र में बहुमत नहीं है। यदि भाजपा अपने किसी सहयोगियों को नाराज करती है तो उसका सीधा असर टीडीपी और कहीं ना कहीं जनता दल बिहार में ही पड़ेगा। बिहार में भी चुनाव है, टीडीपी लगातार सरकार चला रही है और तरह तरह के फैसले कर रही है। तो जाहिर तौर पर भाजपा अपने सहयोगियों को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए शिंदे का दबाव बना रहेगा। और मुझे लगता है वो दबाव थोड़ा बहुत तो काम करेगा। हो सकता है उनकी आड़ में जो भी मुख्यमंत्री बने उसको थोड़े से मुश्के कसने, जिसको शब्द है उर्दू में कि आप मुश्के कस दें उसकी, और उसको कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखें, मुश्के कस दें।